रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। प्रिंस, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अंकल जी एकदम ठीक हो जाएंगे। राम जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। जा बेटा, तू थोड़ी देर आराम कर ले, मैं और रानी इनके पास बैठती हूँ। I'm sorry.
Please, no more. छोड़ के नहीं जा सकते ना ऐसे। उठिए ना, उठिए, निकाल दीजिए। ये वैसे ही ठीक हो जाए। सुनिए ना अम्मा, प्लीज संभालिए अपने कोई शिकायत नहीं जिंदगी से। ऊपर वाला बुलाएगा तो खुशी खुशी निकल पड़ूंगा। चुप कीजिए। आप अचानक ऐसी बातें क्यों करने लगते हैं? क्यों दुखी करते हैं आप मुझे? अरे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अब देखो, मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है जाने की, इत्मीनान से निकल जाऊंगा। मैं ये चारों धाम सिर्फ तुम्हारे लिए जा रहा हूँ, वरना मेरे चारों धाम तो बस तुम्हारी मुस्कुराहट है। सुबह सुबह मैंने अखबार में एक चुटकुला पढ़ा। मैं चाह रहा हूँ कि कोई मेरा वो चुटकुला सुन ले। सुबह से कोई मिल ही नहीं रहा, तुम सुनोगी? जी। तो ठीक तो है, इतने जोर से गिरा। क्या हो गया? वैसे राजेंद्र जी, आपने आज कमाल कर दिया, मुझे हरा दिया आपने। मैं चेला किसका हूँ? मत जाइए ना, इनको मत ले जाओ, मत ले जाओ इनको।
नमो अनादिनिधनो शङ्खचक्रगदाधर ॐ नमो अनादिनिधनो शङ्खचक्रगदाधर विष्णवे नमः ॐ नमो गदाधर 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 विष्णवे नमः। मर गया बुढ़ा, और उसके साथ हमारा राज भी। रानी, पापा, ये लो। देख क्या रही है? तेरी ही परछाई है। बहुत रो रही थी तेरे पास आने के लिए, ले आया। कितनी मासूम, भोली, प्यारी सी है ना। कितनी प्यारी है ना पापा। पापा, हमारी बच्ची, हमारी परछाई। गोयल साहब तो गए, 5 महीने बीत गए। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। पापा के बिना इस घर में खालीपन सा छा गया है। हाँ बेटा, जाने वाला तो चला जाता है, बस अपनी यादें छोड़ जाता है। ये दुनिया यूं ही चलती रहती है। एक जिंदगी इस दुनिया से जाती है, फिर वही आत्मा अपना स्वरूप बदलकर इस दुनिया में आगमन की तैयारी शुरू कर देती है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं भाई साहब। इसी को तो जीवन और मरण का चक्र कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन सबको जाना है, लेकिन फिर भी जब कोई अपना, कोई करीबी जाता है तो दिल को समझाते समझाते बहुत वक्त लग जाता है।
भी इनकी तस्वीर को देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगे। आंटी जी, नाश्ता तैयार है, अगर आप कहें तो लगवा दूं। चलिए भाई साहब, नाश्ता करके ही जाइएगा। जी। और रानी, तुम्हारा नाश्ता मैंने कमरे में रख दिया। मैंने ठीक किया ना आंटी? वैसे भी डॉक्टर ने इसे आराम करने के लिए कहा है। बिल्कुल ठीक किया तुमने। आप लोग चलिए नाश्ता कीजिए, हम लोग आते हैं। जी। जाने बेटा, नेहा बहुत अच्छी लड़की है ना, और तेरा तो खास तौर पे कितना ख्याल रखती है तो इस घर की मेहमान, लेकिन ऐसी घुल मिल गई है जैसे ये खुद उसका घर हो। खुश रहे बस बेटा। मैं ये तो भगवान से यही प्रार्थना है कि ये जितने भी दिन हैं साथ खैर के गुजर जाएं। वैसे तेरे पापा होते ना तो अभी से शुरू कर देते हो कि लड़का होगा तो ये नाम रखूंगा, लड़की होगी तो वो नाम रखूंगा। माँ, लड़की ही होगी। पापा आए थे हमारे सपने में, हमारी गोद में प्यारी सी लड़की रख गए और खूब आशीर्वाद दिया। जरूर कहा होगा बेटा। वैसे भी ये हमेशा बेटियों को लक्ष्मी का रूप ही मानते थे। जा बेटा, जाकर नाश्ता कर ले, संभल कर जा। ये सब बिल्कुल ज्यादा नहीं है। तुम्हें ये सब खत्म करना है और ये जूस भी पीना है। नेहा, ये कम ऑन, तुम बार बार ये क्यों भूल जाती हो कि ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए भी है। अच्छा बाबा, आओ बैठो। क्या हुआ? कुछ भूल गए? कहीं ये तो नहीं भूली कि आज प्रिंस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है? तुम्हें कैसे मालूम? अरे बुद्धू, कल रात को तुम्ही तो बताया था मुझे। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो देखो मैंने सारी तैयारियां कर ली है। प्रिंस का लैपटॉप, उनकी प्रोजेक्ट फाइल्स, स्लाइड्स, और कुछ तो नहीं भूली ना? तुम कितना कुछ करते हो हमारे लिए। जी नहीं, नेहा जो कुछ भी करती है अपने लिए करती है। तुम कितना कुछ करते हो हमारे लिए। जी नहीं, नेहा जो कुछ भी करती है अपने लिए करती है। अरे इतनी हैरान होने की क्या जरूरत है? वो कहते हैं ना, सेवा करो तो मेवा पाओ। और वैसे भी होने वाली माँ की सेवा करो तो मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है ना? अच्छा तो बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? पहले तो कुछ खास इच्छाएं नहीं थी, लेकिन जब से इस घर में आई हूं, जब से तुमसे और प्रिंस से मिली हूं, इस मन में भी इच्छाएं जाग उठी। ये दिल भी सपने देखने लगा है।
पर सच कहूं तो दिन रात बस यही सोचती रहती हूँ कि मेरी दुनिया भी बस वैसी ही हो जैसे तुम्हारी दुनिया है। मेरी दुनिया में भी प्रिंस जैसा प्यार करने वाला पति मिले मुझे। और तो कुछ नहीं, बस रानी बैठो बैठो बैठो। आज मेरी प्रेजेंटेशन है तो हम तो भूल ही गए थे। आप जानते हैं आपकी सारी प्रेजेंटेशन नेहा ने ही तैयार की है। थैंक्स नेहा। महेश, ये सारी फाइल्स और लैपटॉप गाड़ी में रख दो। मैं चलता हूँ और तुम अपना ख्याल अच्छी तरीके से रखना। ओके, बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा आराम करेंगे, ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है, बैठ जाओ। आज खुद देख के आई हूं मैं। छुपाने की बहुत कोशिश कर रही थी वो। जैसे जैसे उसकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी हालत और बिगड़ती जाएगी। उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। आदित्य, क्या हो रहा है? फिर से मिट्टी में खेल रहे हो तुम? हाँ, कपड़ों का क्या हाल बना रखा है? हाँ, अब ऐसे मुंह लटकाए खड़े हो जैसे कि मैं तुमसे नहीं किसी और से बात कर रही हूँ। अच्छा सुनो, जल्दी से अंदर आ जाओ, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। पसंद है ना? खा लो, जल्दी से आ जाओ। तुम्हारी चॉकलेट ले गया वो? कोई बात नहीं। ये चाहिए?
ये लो। ये तो गिर गई और मेरे पास तो दूसरी है ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम इसे ही उठा के खा लो। हाँ? किस्मत का लेखा देखो, राजा का बेटा देखो, मिट्टी के मोल में बिका है हो। धन के अंबार थे जिसके, अन्न के भंडार थे जिसके, दाने दाने को तरसा है हो। बेचारा बच्चा, प्रिंस और रानी के दिल का टुकड़ा, सही मायनों में सड़क की धूल फांक रहा है। रानी, रुक जा रानी। कहाँ जा रही हो? डॉक्टर के पास चेकअप है ना। चेकअप के लिए जा रही हो और वो भी अकेले? बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। अरे नहीं मम्मी जी, उसकी क्या जरूरत है? आप क्यों परेशान हो रही हैं? हम चले जाएंगे। अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो मैं परेशान नहीं होंगी, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं गई तो मैं जरूर परेशान होंगी। फिर डॉक्टर भी क्या कहेगी कि रानी के घर में कोई नहीं है उसके साथ आने के लिए? नहीं, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, चलो। अब आप यूं ही परेशान हो रही हैं। चिंता की कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। बस बस बस, आप दोनों की परेशानी मैं दूर किए देती हूँ। देखिए आंटी, रानी बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको उसके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं। अरे मैं हूं ना, मैं चली जाती हूँ रानी के साथ, है ना? ये ठीक है, तुम चली जाओ रानी के साथ। और देखना, रानी का पूरा ख्याल रखना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं रानी का पूरा ध्यान रखूंगी। चले जाओ। तुम यही रुको, हम अभी आते हैं। हाँ, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे नहीं, रूटीन चेकअप है, इसमें क्या जरूरत है? बैठो, हम अभी आते हैं। ठीक है। आंटी, you're mind blowing. सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे हमने सोचा था। Great.
हमारा बच्चा ठीक है ना? हाँ, बैठो ना। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या डॉक्टर? रानी, आप जिस बच्चे को देखकर आज इतना खुश हो रही हैं, क्या आपने कभी बच्चे के बारे में सोचा है? हम कुछ समझे नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? रानी, मैं कहना तो नहीं चाहती, पर भगवान न करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुमने सोचा है कि तुम्हारे बाद बच्चे का क्या होगा? कैसे रहेगा वो बच्चा एक माँ के बगैर? पर भगवान न करे अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुमने कभी सोचा कैसे रहेगा एक बच्चा एक माँ के बगैर? पर भगवान न करे कैसे रहेगा एक बच्चा एक माँ के बगैर? सब कुछ ठीक ठाक हो गया? अच्छा हुआ ना मैं तुम्हारे साथ आ गई, पर ना घर पे शीना आंटी और सुरेखा आंटी खामखा टेंशन लेती है ना। अच्छा रानी, डॉक्टर ने क्या कहा? तो तुमने सोचा है कि तुम्हारे बाद बच्चे का क्या होगा? कहाँ खोई हुई हो? मैं पूछ रही हूँ डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा सब ठीक है। गुड, चले। तेज गाड़ी आ रही थी, तुमने देखा नहीं? थैंक्स नेहा, आज तुम ना होती तो पता नहीं हमारा। बस अब थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, भगवान जी वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो शायद आज भगवान जी ने तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ भेजा है ना। इसीलिए थैंक्स कहना है तो मुझे नहीं, उस ऊपर वाले का करना, ठीक है? अब चलो। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे हमने सोचा था। भगवान न करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुमने सोचा है कि तुम्हारे बाद बच्चे का क्या होगा? हेलो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है ना? पता है प्रिंस,
आज हम डॉक्टर के यहाँ से जब चेकअप करवा के वापस घर आ रहे थे तो पता नहीं हम अपनी ही धुन में रोड क्रॉस कर रहे थे। हमारा एक कार से एक्सीडेंट होने वाला था। तभी नेहा ने हमें अपनी ओर खींच लिया। हम बहुत डर गए थे। उसने हमें बहुत सहारा दिया। आज अगर नेहा नहीं होती तो हम... बस रानी, इसके आगे प्लीज कुछ भी मत कहना। मैं सोचना भी नहीं चाहता। अब से तुम मेरे बगैर कहीं नहीं जाओगी। डॉक्टर के पास भी नहीं। अब मैं एक पल भी तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दूंगा। कहीं नहीं जाने दूंगा। नेहा, रानी की जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रानी की जिंदगी बचाकर आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। थैंक यू। ये शुक्रिया, एहसान, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप प्रिंस? मैंने तो बस वही किया जो मेरा फर्ज था। और वैसे भी अगर आज आपकी रानी को कुछ हो जाता तो मैं तो जिंदगी भर खुद से नजरें नहीं मिला पाती। और वैसे भी शीना आंटी ने रानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी थी। मुझे उसके साथ हॉस्पिटल भेजा था, तो फिर मैं उसे एक खरोच भी कैसे आने देती? थैंक्स नेहा, थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। नेहा जो भी करती है अपने फायदे के लिए करती है। अंदर आने की इजाजत है? अरे पापा आइए ना, क्या फॉर्मेलिटीज। ये सुबह सुबह क्या पढ़ रही हो? ये बहुत अच्छी किताब है पापा। आहा, स्वामी विवेकानंद, वाह। ऐसे वक्त में ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए। पापा, हम आपसे एक बात पूछें? हाँ हाँ, पूछना। आपने बिना माँ के हम चारों बहनों को कैसे पाला? ये इतने सालों बाद ये सवाल तेरे मन में क्यों है बेटा? पापा बताइए ना, यूं ही मन में आ गया तो पूछ लिया। मैंने अपनी बेटियों को हर वो खुशी देनी चाहिए जो सब पिता अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन बेटा एक माँ की कमी मैं कभी पूरी नहीं कर पाया। लड़कियां ना बहुत भावुक होती हैं। अपने दिल की बात, अपने मन की व्यथा बताने के लिए उन्हें कोई साथी चाहिए होता है, और माँ में उन्हें वो साथी मिल जाता है। लेकिन वो कमी मैं वो साथी ही नहीं बन पाया तुम लोगों का। मुझे इस बात का एहसास था कि तुम्हें माँ की जरूरत है। वो कमी है तुम्हारी जिंदगियों में। तुम्हारी नजरें माँ को खोजती हैं, लेकिन नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाया। बस यूं ही देखता रहा। तो पापा, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? बेटा देखो, तुम सबको वो प्यार देने के लिए, तुम लोगों को संभालने के लिए कोई ऐसा मिलना भी तो चाहिए था ना। ऐसे ही कैसे मैं किसी के भी हाथ में अपने बच्चों को सौंप देता? हाँ, लेकिन फिर वो स्नेह, वो प्यार तब मेरी समझ में आया जब
तुम सबकी शादियां हो गई, तुम लोग खुशी खुशी अपने घर चली गई, तब मुझे समझ में आया कि एक बच्चे की परवरिश के लिए माँ का साथ, माँ का साया कितना जरूरी होता है। चल मैं चलता हूँ। हाँ, तू आराम कर और अपनी एक किताब पढ़। बस सुबह सुबह अपनी बिटिया से मिलने का दिल करा है। चल बाय पापा। बाय बेटा, बाय। ऐसे ही कैसे मैं किसी के भी हाथ में तुम लोगों को सौंप देता? बच्चे की परवरिश के लिए माँ का साथ, माँ का साया कितना जरूरी होता है। ऐसे ही कैसे मैं किसी के भी हाथ में तुम लोगों को सौंप देता? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, देखो कुछ ही देर में हमारा सपना पूरा हो जाएगा, तो प्लीज चिंता मत करो। हाँ? डॉक्टर, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब रिलैक्स कीजिए। नहीं नहीं नहीं, बस या यू विल बी फाइन। डॉक्टर, गेट द इंजेक्शन रेडी। देखिए, हमें रानी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। डिलीवरी के साथ साथ और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। We need your permission. आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भी साइन करना होगा। बेटे घबराने की जरूरत नहीं है, सोच मत, साइन करके दे दे। Excuse me. Doctor, check the beat. Get the oxygen. बेटी हुई मुबारक हो। माँ, मेरी परी, माँ रानी ने अपना वादा पूरा किया। मेरी इस परी, मेरी ये परी इस दुनिया में आ गई माँ। और तू यूं ही घबरा रहा था और हमें भी डरा रहा था। कितनी प्यारी बच्ची है। गॉड ब्लेस यू। डॉक्टर, रानी कैसी है? मिस्टर थापर, रानी की तबीयत ठीक नहीं है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन बचाना मतलब? ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? देखिए, इस वक्त मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है ये बात बताने के लिए कि हम शायद रानी को नहीं बचा पाएंगे।
रानी शुरू से ही जानती थी कि इस बच्चे को जन्म देते समय उसकी जान को खतरा है। वो हर कीमत पर इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि उसकी यूट्रस में जो ट्यूमर है उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, मगर ट्यूमर? थापर, रानी के पास वक्त बहुत कम है। आप उनसे मिल लीजिए, वो आपसे बात करना चाहती है। हमने उसे रूम में शिफ्ट कर लिया है। मुझसे बात क्यों छुपाई रानी? चुप रानी, अब तुम कुछ नहीं कहोगी। मैं आज तक तुम्हारी बात सुनते आया हूं, अब तुम मेरी सुनोगी। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम बहुत महान बन गई हो? डांट लीजिए जितना डांटना है। हम आपको कोई वारिस तो नहीं दे पाए, बच्चे जरूर देना चाहते थे। हम आपको खुशी देना चाहते थे। लेकिन रानी, मेरी खुशी तो तुम्हारे बिना अधूरी है। ये तुमने क्या किया? आर्यन का हमारी जिंदगी से जाना एक हादसा था। मैंने उसे भगवान की मर्जी समझकर अपने आप को मना लिया था रानी। तुमने कभी सोचा मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई रानी? अगर छुपाते ना तो क्या हम आपको परी दे सकते थे? प्रिंस, हमारी ये बच्ची हमारे प्यार की निशानी है। परी हमारा रूप है। पापा ने सपने में आके हमें कहा था कि परी हमारी परछाई है। लेकिन वो तुम तो नहीं ना रानी, वो तुम तो नहीं होगी। तुम्हें पता है आज मैं कितना लाचार और मजबूर महसूस कर रहा हूं। आज जिंदगी में पहली बार मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा रानी। नहीं प्रिंस,
हमें दुनिया का हर सुख दिया है, हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की है हमारी। और सबसे बड़ी खुशी तो हम आपके नाम का सिंदूर अपने मांग में भर के जा रहे हैं। आपने हमारी हर इच्छा पूरी की है ना प्रिंस? एक आखिरी इच्छा पूरी करेंगे ना? वादा कीजिए प्रिंस, वादा दीजिए। बोलो रानी, तुम क्या चाहती हो? पहले सबको अंदर बुला लीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। रहने वाले महलों की वो रहने वाले महलों की। रानी, बोलो रानी, क्या बात है? बोल बेटा। बोलो क्या बात है? हमारे जाने के बाद नेहा से शादी कर लीजिए। नेहा से शादी कर लीजिए। नहीं रानी, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। प्रिंस, आपने हमसे वादा किया ना? प्रिंस, नेहा बहुत अच्छी लड़की है। वो एक अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बनेगी प्रिंस। आप नहीं चाहते कि हमारी परी हमारे जाने के बाद हमारी बेटी एक माँ के बिना, उसके सहारे के बिना, उसकी परवरिश के बिना पले। ऐसा मत बोल रही माँ, समझाइए ना माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? प्रिंस, वादा कीजिए।
ये हमारी आखिरी इच्छा है। वादा कीजिए प्रिंस, वादा कीजिए। वादा कीजिए, वादा कीजिए। जल्दी चेक करिए। अपनी आंखें खोलो रानी। जो थी हर दिल की रानी, उसकी अब खत्म कहानी। महलों को सुना कर चली है हो। वो रहने वाली महलों की। रानी, अपनी आंखें खोलो रानी। उठो रानी, देखो देखो हम सब यहाँ हैं। रानी उठो। रानी बेटा, रानी। माँ, माँ क्या? इसे बुलाइए ना माँ। इसे बोलिए अपनी आंखें खोलिए। रानी, पापा। नहीं रानी बेटा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती रानी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम नहीं छोड़ के जा सकती रानी। माँ, देखो देखो रानी, हमारी परी। अभी तुमने इसको जन्म दिया। देखो अभी अभी तुम्हें इसकी दुनिया से जानी है। इसे पाल पोस के बड़ा करना है ना रानी। अपनी आंखें खोलो। देखो तुम्हें बुला रही है। मेरे लिए नहीं, इस नन्ही परी के लिए। तो अपनी आंखें खोलो रानी। प्लीज अपनी आंखें खोलो।
सब अच्छा हो। हम यहाँ अच्छी खबर ही सुनने आए हैं। वैसे मुझे तो लगता है कि रानी की डिलीवरी अब तक हो चुकी होगी। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 7? यहाँ से फर्स्ट लिफ्ट। ओके, जल्दी चलिए पापा, हम ऑलरेडी लेट हैं। रानी हमसे बहुत नाराज हो जाएगी। रानी को किसी से नाराज होना आता ही नहीं है। हाँ, ये बात तो है। पापा बताइए ना, रानी को लड़का होगा या लड़की? अरे नहीं, मैं गेस नहीं कर सकता। मैं बस चाहता हूँ कि माँ और बच्चे की सेहत अच्छी रहे। हाँ, ये बात तो है। किस्मत ने इनके साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन इस बार उन दोनों को किसी की भी नजर नहीं लगेगी। चलिए। चलो। जी जल्दी चलो, बहुत देर हो गई है। पापा भी ना, इनको पहले गिफ्ट लेनी थी, फिर फ्लावर्स लेने थे, पूरा दुकान ही उठाना था। कमाल कर रही है, ऐसे ही खाली हाथ चले जाता मैं। अच्छा ये सब बातें छोड़िए, पहले चल के प्रिंस और रानी को मुबारकबाद तो दे आए। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। Congratulations। पापा रानी को उठाइए ना। आपकी बात सुनेगी पापा, प्लीज। नहीं सुनाइए रानी को। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर से बहुत कोशिश की, लेकिन
परी है, रानी की निशानी। भाई साहब, आपकी और हमारी बेटी बहुत संग दिल निकली। इस लड़की ने तो क्या किया, हम सबको अपना बनाया, इतना प्यार दिया और सब कुछ, और फिर इस तरह से हम सबको छोड़ के चली गई। कम से कम इस मासूम बच्चे के लिए तो रुक जाती। जाने से पहले तुम ये तो बता देती, कैसे जिए रानी बिना राजा। मेरी संगिनी थी तुम, अर्धांगिनी थी तुम, तुझ बिन अधूरा है तेरा राजा। दिल मेरा था धड़कन तुम थी, तन मेरा था सांसें तुम थी, चूर चूर तुम बिन मैं हुआ। इतने तुम दूर कैसे हो चले हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। बहू बनाकर लाई थी तुझे, लेकिन तूने तो बेटी बनकर मेरा दिल ही छू लिया। अब मैं मां बनकर तुझे ढेर सारा प्यार देना चाहती हूँ। कितनी दूर क्यों ना चले जाए, आपसे दूर नहीं जा पाएंगे माँ। चुनिए, चुनिए ना। देखा राम जी, हम जानते थे कि हमारे पापा परेशान हैं, और पापा आपकी परेशानी हमें और भी साफ दिखाई दी जब आपने रामायण का वो पन्ना नहीं खोला जहाँ पे आपने कल खत्म किया था, बल्कि एक नया पन्ना खोला। और आप तभी ऐसा करते हैं जब आपके मन में कोई उलझन हो। आपने हमारे लिए जो भी फैसला लिया है वो हमारे भले के लिए होगा ना? फिर भी बेटा, फिर भी एक बार जाके तू उनका घर देख ले, उसके बाद ही मेरे फैसले में हामी भरना। नहीं पापा, हमें कोई एतराज नहीं है। आप हाथ जोड़ो, चाहे हमारा पूरा हाथ पकड़ ले, लेकिन हम इतनी जल्दी अपने पापा को छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है ना? हम इतनी जल्दी अपने पापा को छोड़ के जाने वाले नहीं है। बाबुल की बिटिया प्यारी पाएगी कुटिया
गुड मॉर्निंग पापा जी। छिपे हैं गुड मॉर्निंग डैड। गॉड ब्लेस यू। सितारों में जब खुशियाँ आपके दरवाजे पर खड़ी हो ना तो इतना सोचा नहीं करते, बस जाके उसका स्वागत करते हैं। जीजू अपनी बीवी का भार हल्का करने के लिए 5 लाख भी चलेगा। वैसे अगर कैश नहीं है तो क्रेडिट कार्ड चलेगा। जीजू वैसे इतना प्यारा घर आपने बनाया किसके लिए? ये घर जो है ना एक बहुत स्पेशल कपल के लिए। हमारे राज और हमारी रानी के लिए। आप हमारे टेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी किडनी देना चाहते हैं। नहीं, तुम पहले कहो कि तुमने हमें माफ कर दिया। भाभी नहीं, पहले तुम कहो कि तुमने हमें माफ कर दिया। आपसे बढ़िया हमें कुछ नहीं सुनना, कह दो ना कि तुमने माफ कर दिया। बहन जी, अब उसे स्वागन की तरह श्रृंगार कीजिए।
पति जब हमें इस दुनिया से जाए तो अपनी मांग में आपके नाम का सिंदूर भर कर ही जाए। हम इस दुनिया से आपकी सुहागन बनकर ही जाना चाहते हैं प्रिंस। तेरी मांग फिर भर दूं, बिंदिया में रंग भर दूं, बन जाऊं तेरी आँख का कजरा। देख लूं तुम्हें मन भर के, पल न लौटेंगे ये फिर से, रुकने को है दिल का धड़कना। इतने हम दूर कैसे हो चले हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला।